इंतजार की आहट हवेली के झरोखों से पुरानी हवा गुजरती, मानो कोई राजदार कहानी सुना रही हो। कोने में बैठी दादी अम्मा की झुर्रियों में हजारों कहानियां छुपी थीं। आज वो एक खास कहानी सुनाने वाली थी, वो कहानी जिसने उनकी जिंदगी बदल दी थी। बेटा, उनकी आवाज धीमी थी। ये हवेली कभी राजसी ठाट से सजी थी, हंसी से गूंजती थी। मगर एक अमावस्या की रात सब बदल गया। छोटी सी मीना दादी अम्मा की गोद में सिमट गई। हवा का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे में दादी अम्मा की कहानी और भी जोरदार हो उठी। मेरे परदादा एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया था जो भविष्य दिखा सकता था, मगर लालच ने उनका दिमाग भ्रष्ट कर दिया। उन्होंने अपने ही भाई को धोखा देकर यंत्र छीन लिया। मीना की सांसें तेज हो गईं। फिर क्या हुआ? तेरे परदादा को यंत्र से पता चला कि वो जल्द ही मरने वाले हैं, मगर यंत्र ने ये भी बताया कि एक खास औषधि उसे बचा सकती है। वो औषधि उसके भाई के पास थी। तो उन्होंने माफी मांगी होगी? मीना ने बेसब्री से पूछा। दादी अम्मा की आवाज गमगीन हो गई। उन्होंने अपने भाई को मारकर औषधि ले ली और कुछ समय के लिए मौत को टाल दिया। मगर यंत्र ने एक और सच बताया था, जिस औषधि ने उन्हें जिंदगी दी, उसी ने उनके खानदान पर अभिशाप ला दिया। दादी अम्मा ने एक लंबा सांस लिया। हर अमावस्या की रात तेरे परदादा का भाई लौटता है, बदला लेने के लिए। वो खानदान के एक सदस्य को मार देता है। मीना सहम गई। वो सोचने लगी कि क्या आज भी वो खतरा बना हुआ है। तभी हवेली के बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। अमावस्या की काली रात थी। हवा में एक डरावना सन्नाटा था। यही खत्म होती है। पाठक सोच में पड़ जाते हैं कि क्या कदमों की आहट असली थी या सिर्फ डर का साया। क्या मीना और उसका परिवार खतरे में है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और विश्वासघात का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। हर चीज की एक कीमत होती है और गलत रास्ते पर चलने से पहले हमें उसके अंजामों के बारे में सोचना चाहिए।